एक और बड़ी खबर, ईरान से इजराइल के बदले पर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के 2 खुफिया दस्तावेज लीक हो गए हैं। अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों में हमले की जानकारी है। अमेरिकी दस्तावेजों में हमले की तारीख है। 1 अक्टूबर के हमले का जवाब देने की तैयारी की जा रही थी। ये खुफिया जानकारी मिली है। और रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव सर, आप कैसे देखते हैं इन धमकियों को? क्योंकि अगर देखें, एक तरफ तो ईरान ये कह रहा है कि हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं, दूसरी तरफ इजराइल इस बात के लिए पूरी तरह ठान के बैठा है कि ये काम प्रॉक्सीज का नहीं है। हिजबुल्लाह को दरअसल आदेश ईरान ही दे रहा है और पर्दे के पीछे जो ईरान खेल रहा है वो इजराइल को पूरा खेल पता है। बिल्कुल सही है निधि कि ये असेसमेंट कि ईरान इनके पीछे है, ये सब जानते हैं, जग जाहिर है। चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमस हो, चाहे हूती हो। जैसा कि जनरल साहब ने बोला, ईरान का बॉर्डर नहीं लगता है इजराइल से। अब उनको वहाँ तक की ग्राउंड रीच चाहिए, उसके लिए उन्होंने इस तरह के लोग खड़े किए। इसका एक एडवांटेज और भी होता है। उसका एडवांटेज ये होता है, अगर कोई हायरार्किक मिलिट्री है तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रक्चर। इस तरह की नॉन हायरार्किक मिलिट्री, जहाँ पर लोगों के पास असला है, सामान है, और उसमें यंग लोग आते हैं, जुड़ते आते हैं, और आपको लीडरशिप ख़त्म करने के बाद भी वॉर जीतने का कोई पोटेंशियल नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर जो उनके उस पर हमला हुआ है, नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है, वो ये मैसेज देने के लिए हुआ है कि आप अगर हमारी लीडरशिप को ख़त्म करेंगे तो हम इजराइल की भी लीडरशिप को ख़त्म करने का दमखम रखते हैं। ये वो मैसेजिंग के तौर पे है। लेकिन ईरान ने इसके लिए हामी नहीं भरी है कि हमने कराया है। लेकिन ड्रोन जो आया था वो तो लेबनान से ही आया था, वो हिजबुल्लाह का ही था। सबको पता है ये किसने अटैक किया है, और वो अटैक हुआ है, लेकिन उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है। आज की वॉर बिना इंटेलिजेंस के को कपल किए हुए लड़ी नहीं जा सकती। सबसे 2 चीज़ों की खास ज़रूरत है किसी लड़ाई में आपको अपने टारगेट को डेसिमेट करने के लिए। एक है एक्शनेबल इंटेलिजेंस जो प्रिसाइज होनी चाहिए, और दूसरा है प्रिसाइज वेपन। जब तक इन दोनों की मैरिज नहीं होगी, आप एक्चुअली उतना कोई मिलिट्री डैमेज कर नहीं सकते हैं। तो अभी इससे पता चलता है कि इनके पास इंटेलिजेंस की कमी है, वो नहीं है। अगर जब तक वो रहेगी तब तक ईरान इजराइल के ऊपर कोई इफेक्टिव, मिलिटरली इफेक्टिव हमला नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बड़ी बात सर आपने कही कि अब तो सबूत की तलाश ये होगी कि ईरान ने ही ये सब कुछ किया है, और इजराइल इस बात के लिए सोचेगा कि आगे उसके पास सबूत क्या है ईरान के खिलाफ। हालांकि ईरान लगातार इस युद्ध को एस्केलेट कर रहा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर लेबनान से 70 मिसाइलों से हमला हुआ है। इजराइल के पश्चिमी गैलिली रीजन में अटैक हुआ है। आयरन डोम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। इन मिसाइलों को, इन रॉकेट्स को जो आप देख रहे हैं, पश्चिमी गैलिली रीजन में अटैक किया गया है। इजराइल के इस रीजन में अटैक हुआ है, लेकिन आसमान में जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर बता रही है कि कितना भीषण अटैक था। कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ को नहीं कर पाया। 70 मिसाइलों से अटैक हुआ। और इजराइल के हाइवा पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक कर दिया है। M80 रॉकेट ने ताबड़तोड़ हमला किया है। पिछले 24 घंटे में कई बार हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो तक जारी कर दिया। और एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू के घर पर हमले का बदला, और बेरूत में इजरायली सेना की जबरदस्त बमबारी हुई है। बमबारी से दहला दक्षिणी बेरूत का इलाका IDF के हमले में, कि इसके बाद भीषण आग लगते हुए भी इस इलाके में दिखाई दे रही है। और मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से अटैक कर रहा है इस वक्त इजराइल, जब नेतन्याहू के घर पर अटैक हुआ तो ये बात ईरान कह रहा है कि ये हिजबुल्लाह का काम है, लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि ये ईरान का काम है, क्योंकि वो प्रॉक्सीज के जरिए अब तक लड़ने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है जो अब इजराइल करेगा वो और ज्यादा बड़ा होगा रिवेंज के तौर पर? देखिए, इजराइल का जो ऑपरेशन है बड़े फोकस्ड है। इस तरह के जो हमले हुए हैं वो ज़्यादातर एक सॉर्ट ऑफ वॉर एनवायरनमेंट में एक यूफोरिया पैदा करते हैं कि देखिए ईरान के लोग या उनके प्रॉक्सी कहेंगे कि हमने नेतन्याहू साहब के घर के ऊपर एक वायु से हमला किया, अस्त्र से हमला किया। बट अगर इजराइल की तरफ से देखें तो बहुत फोकस्ड है। पहले उन्होंने हमस को टैकल किया, बाद में हिजबुल्लाह को टैकल किया। और टैकल करने का उनका मतलब क्या होता है? उनके कमांड कंट्रोल सेटअप को नष्ट करना, उनकी कम्युनिकेशन नेटवर्क को नष्ट करना, और सबसे ज़्यादा है उनके कमांडर्स को मार गिराना और हटा देना। तो वही हम देख रहे हैं कि वो उसी में उनकी मंशा बहुत क्लियर है।
दो टूक अगर मैं कहता हूं आज के डेट में, जी अमेरिकन इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, तो उनका ये मानना है इलेक्शन के बाद में शायद कोई युद्ध विराम की स्थिति आए, तो वो बहुत एक्टिव हैं दोनों फ्रंट पे और चाहते हैं कि जितने से जितने उनको टैक्टिकल और ऑपरेशनल एडवांटेज मिल सके वो ले लेंगे। वो इस प्रकार हिजबुल्लाह के तरफ वो चाहते हैं कि एक डीमिलिटराइज जोन UN 7017 के तहत हो जाए, जिसमें एक नदी है उसके नॉर्थ किनारे के बाद के ऊपर हिजबुल्लाह को खदेड़ दे। ठीक है। और जहाँ तक हमास के साथ में सवाल है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे एक डीमिलिटराइज जोन बना लें ताकि हमें थोड़ी सेफ्टी मिले।